हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास में हमने किया था भाई रिलेटिव एटॉमिक मास, देन ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास और मोल के बारे में हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर को वहीं से आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, कि नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे कैसे। अब नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से डिनोट करेंगे भाई, ये यहाँ की स्टैंडर्ड एक नोटेशन है, तो इसको थोड़ा याद रखना। लास्ट टाइम की बातों से अगर रिवाइज करें तो आपको याद होगा वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज मास इक्वल टू मोलर मास। वन मोल के मास को क्या बोलते थे हम लोग? मोलर मास। सो वही बात लिखी है मैंने, सेम चीज। एंड वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ एंटिटीज, बोले तो Na एंटिटीज। ये दो बात हमने कर ली थी लास्ट टाइम कि भाई वन मोल का जो मास होगा दैट विल बी मोलर मास, एंड वन मोल के अंदर जो नंबर ऑफ एंटिटीज होंगी वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एंटिटीज के इक्वल होंगी। वहीं उसी के बाद एक और स्टेटमेंट आती है भाई, ये आई कैसे, इसके बारे में आगे गैसियस स्टेट में डिटेल में बताएंगे। वन मोल ऑफ ए गैस, दिस रिलेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस। वन मोल ऑफ ए गैस at STP, second condition STP means standard temperature and pressure। STP का क्या मतलब है? standard temperature and pressure। टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो और प्रेशर 1 atm हो, ऐसी कंडीशन को बोला जाता है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। So 1 mole of a gas at STP occupies a volume of 22.4 liter, occupies a volume of 22.4 लीटर। ब्रैकेट में ये कब है वैसे मेंशन कर दिया मैंने ऊपर, एट एसटीपी एप्लीकेबल है। सो थर्ड वाला फॉर्मूला जो है भाई वो सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है और गैस मस्ट बी एट एसटीपी। ये देखिए ऊपर हमने एनी सब्सटेंस, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, वन मोल का मास मोलर मास के इक्वल होगा। वन मोल के अंदर जो नंबर होगा वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा, ये चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। बट जो थर्ड वाली कंडीशन है ये सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है एंड गैस मस्ट बी एट एसटीपी। सो इसको लिख लीजिए, वन मोल ऑफ ए गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर। कई किताबों में एसटीपी की जगह भाई एनटीपी भी हो सकता है, यहाँ पर आपको एट एसटीपी और कई बार आपको एनटीपी भी मिल जाएगा। एनटीपी मींस नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस कंडीशन को भी सेम ही ले लीजिएगा कुछ बुक, बट जो अच्छे रेफरेंस है वो हमेशा एसटीपी की बात करते हैं, बट अगर एनटीपी भी दिया हुआ हो तो भी आप ये ले सकते हैं। क्लियर है? सो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें। अब सुनिए भाई, यहां पर हमने एक बात कही, वन मोल का मास मोलर मास के इक्वल है। सो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के तीन फॉर्मूले हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मतलब किसी भी सब्सटेंस का अगर मास दे उसको मोलर मास से डिवाइड कर दो, क्योंकि अभी बताया मैंने मोलर मास में होते हैं 1 मोल, अगर कुछ भी मास दे दे स्पेसिफाइड तो उसमें कितने मोल्स होंगे? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास को हम W कर देंगे, गिवन मास ब्रैकेट में W और मोलर मास को M। सेकेंड, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। आपको याद होगा 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एंटिटीज होती है, तो यहां हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। और थर्ड, अभी मैंने गैस के लिए बताया, थर्ड फॉर्मूला सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है। सो वॉल्यूम occupied by gas at STP डिवाइडेड बाय, रेफरेंस क्या लिया है हमने? 22.4 लीटर।
सो देखिए ऊपर भी वॉल्यूम लीटर में होनी चाहिए, इन लीटर, क्योंकि तभी लीटर से लीटर कटेगा। ये बात सुनिए भाई, वापिस से सुनिए। 3 रेफरेंस, वेट की टर्म्स में मोलर मास, मास के टर्म्स में मोलर मास, नंबर की टर्म्स में एवोगैड्रो नंबर और वॉल्यूम की टर्म्स में 22.4। सो इस रेफरेंस से अगर हम डिवाइड कर दें वॉल्यूम को 22.4 से, नंबर को एवोगैड्रो नंबर से और गिवन मास को मोलर मास से, सो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। अब एक बात सुनिएगा, मास अपॉन मास यूनिटलेस, नंबर अपॉन नंबर यूनिटलेस, वॉल्यूम अप लीटर अपॉन लीटर यूनिटलेस। तो ये बात याद रखिए, जो वैल्यू नीचे है जो यूनिट वही ऊपर होनी चाहिए, खासकर इसके अंदर पंगा पड़ेगा भाई। गिवन मास अगर केजी में दिया है, क्योंकि मोलर मास मैंने लास्ट टाइम बताया था, लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, एटॉमिक मास यूनिट विल बी एमयू, मोलिकुलर मास यूनिट विल बी एमयू, मोलर मास यूनिट विल बी ग्राम। सो नीचे अगर ग्राम है तो ऊपर भी ग्राम में होना चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। सो फाइनली इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को, दैट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज divided by Avogadro's number, that is 6.023 into 10 to power 23 for volume of gas at STP V divided by 22.4। सो ये 3 फॉर्मूलेज हो गए भाई। एन यहाँ नंबर को डिनोट कर रहा है और W गिवन मास को डिनोट कर रहा है। सो इसको नोट कर लीजिएगा, यही सेम चीज है। क्लियर है? सो एक बात सुनो, अगर मेरे पास मोल दिए हुए हो और मुझे वॉल्यूम निकालनी हो तो मोल को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, मोल गिवन हो नंबर निकालना हो तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और मोल गिवन हो वेट निकालना हो तो मोलर वेट से या मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। सो रेफरेंस याद रखना यार, वॉल्यूम के टर्म्स में रेफरेंस 22.4, नंबर के टर्म्स में रेफरेंस एवोगैड्रोस नंबर और वॉल्यूम वेट के लिए रेफरेंस मोलर मास। अगर मोल निकालने हैं तो इन रेफरेंस से डिवाइड कर दो, और अगर मोल गिवन है तो इन रेफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी अदर चीज है, मास गिव या फिर नंबर या फिर वॉल्यूम एट एसटीपी, वो आ जाएगा। थर्ड फॉर्मूला वही मस्ट कंडीशन, गैस के लिए एप्लीकेबल है सिर्फ, और गैस एसटीपी पे होनी चाहिए, मींस 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, अदरवाइज ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है भाई? अब एक बात और लिखिए, नेक्स्ट वो बात आती है, ध्यान से समझिए, nowadays ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन, they are also referred as mole, सो एक बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसको नोट कीजिएगा, स्टार लगा रहा हूं इस पे। नाउअडेज ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ध्यान से सुनिए, ग्राम में वेट होता है, लेकिन ग्राम के साथ एटम आ जाए, ग्राम के साथ मॉलिक्यूल आ जाए, ग्राम के साथ आयन आ जाए तो वो मोल का ही दूसरा नाम है। बीच में कोई भी ऑफ, एट वगैरह नहीं आना चाहिए। अगर बीच में ऑफ वगैरह आ गया, कोई भी अदर आ गया वर्ड, तो ऐसे केस में वो मोल नहीं रहेगा। ग्राम के बिल्कुल साथ एटम, ग्राम के बिल्कुल साथ मॉलिक्यूल या ग्राम के साथ बिल्कुल आयन है तो फिर उसको हम मोल कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल, माना एक एग्जांपल लिया हमने, इसको सोल्व करके देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया मैंने लिखा 18 ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देखिए 18 ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सो ग्राम के बिल्कुल साथ मोलिक्यूल दिया है, इसका मतलब ये मोल है। सो नंबर ऑफ मोल कितने हो गए यहाँ पर 18, नंबर ऑफ मोल विल बी 18।
इसी की बजाय अगर हम ये कहें 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए भाई, ग्राम और मॉलिक्यूल साथ साथ नहीं है, बीच में ऑफ आ गया, वाटर आ गया। ऐसे केस में इसको मोल नहीं कहेंगे, तो मोल हम निकालेंगे। अब मोल कैसे निकालेंगे? ये मास है, फिर गिवन मास कितना हो गया है हमारे पास 18 ग्राम। अगर बीच में ये ऑफ वगैरह आ जाए तो ये मास रह जाएगा। गिवन मास वाटर का 18 ग्राम, और वाटर का मोलर मास कितना होता है भाई? वाटर के लिए मोलर मास हो जाएगा कितना? 18 ग्राम, बिकॉज वाटर का फॉर्मूला क्या होगा? H2O। ऑक्सीजन का 16 हो गया और हाइड्रोजन का कितना हो गया? 1 + 1। सो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? 16 + 2 दैट इज 18, और मोलर मास है तो ग्राम हो जाएगी यूनिट। सो नंबर ऑफ मोल कैसे आ जाएंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो गिवन मास है 18 और मोलर मास भी 18, सो मोल्स आएंगे 1। सो डिफरेंस देखिए, यहाँ ग्राम मॉलिक्यूल दिए थे डायरेक्ट, तो मोल ही गिवन थे, और यहाँ इतने ग्राम ऑफ वाटर। जब बीच में ग्राम और मॉलिक्यूल, ग्राम और एटम के बीच में ऑफ वगैरह या कुछ भी आ जाए, देन वो वेट होगा या मास होगा। उस मास को मोलर मास से आप डिवाइड कीजिए, हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। क्लियर है भाई? और ये वाटर का कैसे निकाला है? वही लास्ट टाइम जैसे हमने निकाला था, निकाल के देखो। जैसे कुछ एक का मोलर मास, माना मोलर मास मुझे निकालना हो, किसका निकालना हो? स्पीसीज है H2O का निकालो मोलर मास। H2O का मोलर मास कितना जाएगा? 2 + 16 दैट इज 18 ग्राम। H2SO4 का निकालो। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 + 1 दैट इज 2, एंड सल्फर का 32, एंड ऑक्सीजन का 16 4 जा 64, सो ये आ जाएगा 98। ऐसे ही CO2 का मोलर मास निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे? ये ग्राम में जाएगा भाई, क्यों? बिकॉज मोलर मास है। CO2 का कैसे निकालेंगे? कार्बन का होगा हमारे पास 12, ऑक्सीजन का 16 2 जा 32, सो ये हमारे पास हो जाएगा 44 ग्राम। सो मोलर मास आपको निकालने के लिए हमने लास्ट टाइम बताया था, जैसे मोलिकुलर मास निकालते हैं सेम मोलर मास निकलेगा, सिर्फ यूनिट ग्राम आ जाएगी। और किसी भी स्पीसीज का, किसी भी एटम का मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ये देखोगे कि जो मोलर मास वहां काउंट करेंगे रेफरेंस के लिए जो लेंगे, वो एटॉमिक नंबर का डबल होगा। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो हमने 12 लिया, ऑक्सीजन का 8 होता है तो रेफरेंस के लिए हमने उसको 16 उसका। इन जनरल आपने देखा होगा जो एटॉमिक मास है वो डबल होगा, बिकॉज मास नंबर यूजुअली डबल होता है एटॉमिक नंबर का। सो ऐसे हम निकाल देंगे किसी का भी। सो सेम तरीके से ये किया है भाई, बोलो क्लियर है? सो यहां तक का फाइनल सेशन, क्या क्या किया हमने अभी तक? एटॉमिक मास, एक एटम का मास, यूनिट AMU। मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास, यूनिट AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास, यूनिट लेस, वैल्यू सेम होगी। मोलर मास, वैल्यू सेम ही होंगी, बट यूनिट चेंज क्या हो जाएगी? ग्राम हो जाएगी। और फाइनल बात, जितना एटॉमिक नंबर होता है उसका इन जनरल डबल एटॉमिक मास होता है। कुछ एक स्पीसीज में थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1-2 डिजिट ऊपर नीचे हो जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग जो एटॉमिक नंबर है उसका डबल आप ले सकते हैं, जैसे ये निकाल के दिखाए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, नोट कर लीजिए। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एक्चुअल में मोल निकालते कैसे हैं उन सब के बारे में अब हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है, हमने लिया 44.8 ml of CO2 at STP. Second part 22 gram CO2
एट एसटीपी, सॉरी इसको एट एसटीपी की जरूरत ही नहीं है। थर्ड 12.04 into 10 raised to power 23 molecules of CO2। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम सोल्व कर रहे हैं भाई वो क्या है हमारे पास, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन 44.8 ml of CO2 at STP, 22 gram CO2 and 12.04 into 10 raised to power 23 molecules of CO2। सो अब हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, इसको अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट, इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट कैसे जाएगा, गिवन है वॉल्यूम, बहुत अच्छे वॉल्यूम गिवन है, बट ये 44.8 ml है, ml को लीटर में चेंज करो, 44.8 into 10 raised to power -3 लीटर, ये हो गया। सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। सो वॉल्यूम कितनी गई, 44.8 into 10 to power -3 डिवाइडेड बाय 22.4। देखो मैंने बताया था ना, नीचे लीटर है तो ऊपर भी लीटर में लेना मस्ट है। सो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज 2 into 10 raised to power -3 मोल्स। ऐसे ही सेकंड पार्ट इसका कैसे जाएगा, 22 ग्राम CO2 है, इसका मतलब गिवन मास 22 ग्राम, मोलर मास CO2 का मोलर मास कैसे निकालेंगे, कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का मैंने बताया था 16, तो दो का कितना हो जाएगा 44। सो मोलर मास कार्बन का 12 प्लस 2 into 16 दैट इज 44 ग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या जाएंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, दैट इज 22 डिवाइड बाय 44 1/2 मोल्स। क्लियर है। ऐसे ही थर्ड पार्ट, अगर थर्ड पार्ट की बात करें, नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एंटिटीज, देखो इसने नंबर दिया है, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ये वेट नहीं है, ये वॉल्यूम नहीं है, ये तो नंबर है। तो नंबर कितना दिया है, 12.04 into 10 raised to power 23। सो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, 12.04 into 10 to power 23 divided by 6.02 into 10 to power 23। So answer will be 2। सो ये क्वेश्चन था भाई फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं रब कर रहा हूं। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 49 ग्राम H2SO4। देखिए ये है भाई क्वेश्चन, सोल्व करते हैं इसको। गिवन है अपने पास मास 49 ग्राम H2SO4 मींस गिवन मास इज 49 ग्राम, मोलर मास H2SO4 का आप ऐड निकाल लो, हाइड्रोजन का हो गया 2, 1 + 1 दैट इज 2, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 4 into 16। सो ये आ जाएगा हमारे पास 98। सो नंबर ऑफ मोल क्या जाएंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, दैट इज 49 by 98 0.5। सो देखिए अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात देखिए भाई, इस क्वेश्चन के अंदर गिवन मास है H2SO4 का, गिवन मास किसका है, H2SO4। तो ये जो मोल्स, गिवन मास अगर H2SO4 का है तो मोलर मास भी H2SO4 का यूज में लेंगे, तो ये मोल्स भी H2SO4 के ही होंगे। सो ये जो मोल्स निकाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 आए हैं ये, दैट इज 0.5। बट देखिए इसने क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। अब मैंने क्या बताया था, एटम्स के बारे में जब भी निकालना हो तो उसको उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। एटॉमिसिटी यहाँ कितनी है, 4, 1, 5 and 2 7। एक H2SO4 में 7 एटम है, तो 0.5 मोल्स में कितने होंगे, 0.5 into
7 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कितने होंगे 0.5 इंटू 7 7 किस लिए आया भाई बिकॉज एक H2SO4 में 7 एटम है सो इंटू 7 कर दिया हमने बोलो क्लियर है ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया थर्ड क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन है what will be the mass of 3 gram atoms of sulfur ध्यान से देखो क्वेश्चन को क्या गिवन है हमें 3 ग्राम एटम और मैंने कहा था ग्राम एटम जब एक साथ आए तो वो मोल है ये बात याद रखो सो यहाँ इसका सॉल्यूशन देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है ये वेट नहीं है अब 3 ग्राम बोलता तो वेट होता ग्राम के साथ एटम आए मोलिक्यूल आए या फिर आयोन आए तो वो क्या बन जाता है मोल सो यहाँ मोल्स कितने हैं नंबर ऑफ मोल इज 3 और हमें निकालना क्या है व्हाट विल बी द मास गिवन मास निकालना है ये हमें निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास अब मोलर मास देखो सल्फर का कितना होगा सल्फर के एटम्स का मोलर मास एटम बोला है सल्फर के एटम्स का मोलर मास कितना होगा 32 ग्राम बिकॉज सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है उसका डबल तो ये वैल्यू पुट कर दो 3 इंटू 32 इज इक्वल टू W आ जाएगा अपने पास W इज इक्वल टू 96 ग्राम ये हो जाएगा सो ये ध्यान रखना भाई यहाँ ग्राम एटम दे रहा है या ग्राम दे रहा है ग्राम है तो वो मास है ग्राम एटम है तो वो मोल है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब हम क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ moles of water in 11.2 ml water sample इसको सोल्व करो 11.2 ml वाटर सैंपल के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं सॉल्यूशन क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर बहुत सारे बच्चे इस फॉर्मूले को लगाएंगे बट ये फॉर्मूला यहां पर इस केस में एप्लीकेबल नहीं है रीजन बिकॉज ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर गैस ये गैस के लिए एप्लीकेबल है और वो भी एट एसटीपी होगा यहां पर तो गैस है ही नहीं वाटर सैंपल है वाटर पता है ये लिक्विड होता है अब कैसे सोल्व करेंगे अब हमारे पास दो फॉर्मूले बच गए या तो गिवन मास बाय मोलर मास या नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर अब यहां से देखो वॉल्यूम से आप क्या निकाल सकते हो वॉल्यूम से हम निकाल सकते हैं मास या वेट आपको पता है वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी वॉल्यूम कितनी दी है 11.2 ml और डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर ml बिकॉज डेंसिटी वाटर की कितनी होती है 1 ग्राम पर ml ये आपको याद ही रखना है यही तो रीजन है 1000 ग्राम वाटर की वॉल्यूम 1000 ml होती है बिकॉज वहां डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है यहां से हमारे पास आ गया वेट आ गया कितना आ गया 11.2 ग्राम सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे 11.2 डिवाइडेड बाय 18 ग्राम से ग्राम काट देना ये हमारे पास मोल्स आ जाएंगे भाई सो ये बात याद रखना ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम दिया है तो आप इसी को अप्लाई करेंगे वो आपको देखना है कि वॉल्यूम गैस की है या नहीं और गैस की भी तभी एप्लीकेबल होगा जब वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे है अदरवाइज इस फॉर्मूले को मत अप्लाई करना क्वेश्चन है फाइंड number of moles of water
in 36 AMU water। सो देखो AMU है, अब इसके अंदर बहुत ट्राई करो एक बार। बहुत बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाला, गिवन मास बाय मोलर मास, और 36 वाटर का सबको पता है 18, आंसर निकालेंगे 2 और जो हो जाएगा गलत। रीजन, गिवन मास है 36 AMU और मोलर मास है 18 ग्राम। मैंने कहा था भाई ऊपर और नीचे यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम है, रखने के लिए इस 18 ग्राम को या तो AMU में चेंज करो या AMU को ग्राम में चेंज करो। हम AMU को ग्राम में चेंज कर सकते हैं। 36 इंटू 1 AMU किसके इक्वल बताया था, 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर -24 ग्राम बताया था। -27 kg था, -24 ग्राम था, डिवाइडेड बाय 18 ग्राम। अब ग्राम से ग्राम कट जाएगा और इसको आगे काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर -24। आगे सोल्व कर लेना। क्लियर है, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उससे पहले मैं एक मैप बताता हूं कन्वर्जन के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं भाई वाई मैप के बारे में। वाई मैप क्या है, अगर हमें मास गिवन हो उससे वॉल्यूम निकालनी हो, अभी तक तो हमने क्या निकाला था, मास से मोल निकाल लिए, नंबर से मोल निकाल लिए, वॉल्यूम से मोल निकाल लिए। अब क्या करेंगे हम, मास गिवन होगा उससे वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम गिवन होगी उससे नंबर निकालेंगे, नंबर गिवन होगा उससे मास निकालेंगे। सो इन तीनों को निकालने के लिए वाई मैप की मदद लेंगे। देखो कुछ भी गिवन हो, माना मुझे गिवन है मास, उससे मोल निकालेंगे हम, सबसे पहले मोल निकालेंगे, बिकॉज मोल एक ऐसा रास्ता है जो हर जगह अपने को पहुंचाएगा। ये हमने मोल निकाल लिए, यहां लिख दिए नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकलेंगे, गिवन मास को डिवाइड कर दो मोलर मास से, मोल आ गए। अब अगर अपने हमें गिवन हो वॉल्यूम एट एसटीपी, किसके लिए, गैस के लिए, उससे मोल कैसे निकालेंगे हम, डिवाइड कर दो किससे, 22.4 लीटर से, हमारे पास वॉल्यूम एट एसटीपी आ जाएगी। और नंबर अगर गिवन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल, उससे मोल कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर दो एवोगैड्रोस नंबर से, हमारे पास आ जाएगा। अब इसका उल्टा, मोल से नंबर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, मोल से नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, किससे, एवोगैड्रोस नंबर से। मोल से अगर हमें मास निकालना हो तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, मोलर मास से। और मोल से अगर हमें वॉल्यूम एट एसटीपी निकालनी हो तो हमें फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.4 लीटर से। ये वाई मैप देखो भाई, वाई की फॉर्म में है। अब देखिए अगर मास गिवन हो और उससे नंबर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नंबर नहीं निकालेंगे, मास से पहले मोल निकालेंगे, मोल आने के बाद फिर नंबर निकालेंगे, कैसे, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर गिवन हो, वॉल्यूम निकालनी हो तो नंबर से पहले मोल निकालेंगे, कैसे, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, उससे फिर हम वॉल्यूम निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 22.4। चीजें वही है, देखो वॉल्यूम के साथ रेफरेंस 22.4, मास के साथ रेफरेंस मोलर मास, नंबर के साथ रेफरेंस एवोगैड्रो नंबर। मोल निकालने हैं तो इन रेफरेंस से डिवाइड करो और मोल गिवन है तो इन रेफरेंस से मल्टीप्लाई करो। क्लियर है भाई, ऐसे एक दूसरे का ये कन्वर्जन होगा। इसके ऊपर अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, फाइंड वॉल्यूम occupied by 20 gram of hydrogen
गैस एट एसटीपी। देखो वेट गिवन है, वॉल्यूम निकालनी है, वही तरीका। सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे। गिवन है मास दैट इज 20 ग्राम, मोलर मास हाइड्रोजन का, मास आते ही मोलर मास तुरंत बुला लो। हाइड्रोजन एक का 1 होगा, दो का कितना होगा 2 ग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स 20/2 दैट इज 10 मोल। किसके आगे? हाइड्रोजन। मोल आने के बाद पूछी है वॉल्यूम। मोल और वॉल्यूम की क्या रिलेशन है? ऑल्सो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। इस मोल की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। सो क्या कह सकते हैं? 10 into 22.4 is equal to V. This implies that V is equal to 224 लीटर। बोलो क्लियर हुआ भाई या सिंपल? एक बार मोल्स आ गए, हमें पता है एक मोल की वॉल्यूम कितनी होती है 22.4, सबसे पहले जो लिखवाया था। तो 10 मोल की वॉल्यूम कितनी होगी इंटू 10, 224 लीटर एट एसटीपी। सो ऐसे एक दूसरे में ये कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। फाइंड द मास इन ग्राम of 3 mole zinc, 3 mole zinc given GMM, ग्राम मोलिकुलर मास जो गिवन है दैट इज 65। जिंक का ग्राम मोलिकुलर मास 65। आसानी क्वेश्चन है। देखिए क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स इज 3। ग्राम मोलिकुलर मास को तो हम मोलर मास ही बोलते थे, सिर्फ थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया 65। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, फाइंड द मास, W हमें निकालना है। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। वैल्यू पुट करो 3 इंटू 65 इज इक्वल टू W। सो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, W विल बी 195। ऐसे हो जाएगा अभी। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। अब थोड़ा सा वैरायटी को चेंज कर रहे हैं इनकी। लिखिएगा, क्वेश्चन है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 22 ग्राम ऑफ CO2 are mixed together find volume of gaseous mixture at STP। सोल्व करोगे, दो गैसेस को मिक्स किया है और इस मिक्सचर की हमें वॉल्यूम बतानी है एट एसटीपी। कैसे करेंगे, वही सिंपल तरीका। मास गिवन है, मोल निकाल लो। गिवन मास बाय मोलर मास 14 डिवाइडेड बाय मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होगा 28। तो ये आ गया 1/2 मोल्स। ऐसे ही सेकंड गैस के मोल्स निकाल लो। मास गिवन है डिवाइड बाय मोलर मास 22 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है 44 ग्राम, दैट इज 1/2 मोल्स। इसके मोल्स 1/2, इसके भी 1/2। तो बताओ टोटल मोल्स कितने जाएंगे, टोटल मोल्स विल बी 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1। सो जो मोल्स आ गए, सो वॉल्यूम की कैसे आएगी, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 into 22.4 is equal to V. This implies that V is equal to 22.4 लीटर। ऐसे हो जाएगा भाई, क्लियर है। सो अगर मिक्सचर के बारे में भी अगर कभी पूछे तो हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब थोड़ी सी और वैरायटी को चेंज करेंगे, उससे पहले एक वाई मैप पे एक और क्वेश्चन देना चाह रहा हूं मैं। निकालिए, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
Find the number of molecules present in 22 gram of CO2 gas. Find the number of molecules. ध्यान से सुनो भाई, क्या निकालना है वही सेम। इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो कैसे जाएगा। गिवन मास है 22 ग्राम, तो मोलर मास कितना होगा CO2 का 44 ग्राम। मोल्स कितने आ जाएंगे 22/44। ये तो बिल्कुल कर लिया करो, जो भी चीज गिवन हो उससे मोल तो तुरंत निकाल लो। अब हमारे पास मोल आ गए। अब पूछा उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब एन नहीं पूछा, उसने कैपिटल एन पूछा है। तो एन कैसे रिलेट है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो क्या जाएगा n इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। आंसर विल बी 3.01 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। क्लियर हुआ भाई। ऐसे निकलेंगे, गिवन मास है उसको डिवाइड कर दो मोलर मास से, मोल आ गए। मोल आने के बाद नंबर वैसे भी निकाल सकते हैं यार। हमें एक बात पता है 1 मोल में नंबर कितना होता है, एंड इट इज एवोगैड्रो नंबर। सो हाफ में कितना होगा 1/2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। डायरेक्ट भी निकाल दिया करो। अभी थोड़ी सी ऐसे प्रैक्टिस कर लो, बाद में डायरेक्ट निकालो। जो रेफरेंस है उससे मल्टीप्लाई करो बाद में, मोल अगर आ जाए तो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कीजिए, ट्राई करना भी इनको सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड, देखना क्वेश्चन देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 120 ग्राम CO3 2 माइनस आयन। कार्बोनेट आयन के अंदर बताओ भाई 122 ग्राम 120 ग्राम कार्बोनेट 120 ग्राम कार्बोनेट आयन में बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वही सेम चीज जाओ, पहले तो W गिवन है 120, मोलर मास CO3 2 माइनस का देखते हैं। कार्बन का कितना होता है 12, 3 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का होता है 16। सो ये हमारे पास कितना आ गया 48 प्लस 12 कितना हो गया 60 ग्राम। देखो इलेक्ट्रॉन चार्ज से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज चार्ज किस वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के लूजिंग गेनिंग से। और स्टार्टिंग वाली क्लास में ही मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का मास में कोई खास योगदान नहीं होगा। सो चार्ज कुछ भी हो उससे मोलर मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो मोलर मास 60, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 120 डिवाइडेड बाय 60, दैट विल बी 2। लेकिन ये मोल्स किसके होंगे, ध्यान से देखो, यही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये मास CO3 2 माइनस का है। अगर ये दोनों चीजें CO3 2 माइनस के लिए हैं, ये दोनों चीजें CO3 2 माइनस के लिए हैं, तो ये नंबर ऑफ मोल्स भी किसके लिए होंगे CO3 2 माइनस के लिए। लेकिन उसने पूछा क्या है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले इसका नंबर तो निकाले, n आया है 2, तो बताओ कैपिटल N कितना आएगा 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। ये नंबर भी किसका आया है नंबर ऑफ CO3 2 माइनस, बिकॉज मास CO3 2 माइनस का था, मोलर मास उसका था, तो मोल्स भी उसके हैं, तो नंबर भी उसी का आएगा एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने से। अब इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। देखना कैसे निकलेंगे। जो ये नंबर आए ना, नंबर को लास्ट में इलेक्ट्रॉन के नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, कार्बन में होते हैं 6,
एक ऑक्सीजन में होते हैं 8 3 जा 24 24 प्लस 6 कितने हो गए 30 और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर लिए 32। सो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल, एक में होते हैं 32 और टोटल नंबर कितना है 2 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। ये आंसर आ जाएगा भाई। क्लियर हुआ? मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी नंबर ऑफ एटम्स पूछे या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो पहले उस मॉलिक्यूल का नंबर निकाल लो, मॉलिक्यूल के नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहां एटम्स का नंबर पूछता तो 3 and 1 4 से मल्टीप्लाई करते, ये वाली जो वैल्यू आई है। इलेक्ट्रॉन पूछे हैं तो इसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, एक कार्बन में होते हैं 6 और 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8 8 3 जा 24 प्लस 6 30 और 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हुआ भाई? सो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे जो इस वाई मैप के ऊपर बेस्ड थे। इन क्वेश्चंस को एक बार घर पे जाके लगा लेना। मोल कंसेप्ट का कोई क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके वैसे ही हो जाएंगे, इनको ढंग से लगा लेना। लेकिन नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, थोड़ी सी वैरायटी चेंज कर रहे हैं भाई क्वेश्चन की, ध्यान से देखना। स्टेटमेंट है हमारे पास, फ्रॉम 48 ग्राम हीलियम सैंपल, from 48 gram helium sample 6.023 into 10 to power 23 molecules, 6.02 into 10 to power 23 atoms of helium are removed. Find number of moles of helium left। ये क्वेश्चन है भाई। फ्रॉम क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल इतने एटम्स ऑफ हीलियम आर रिमूव्ड, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम लेफ्ट। देखिए सॉल्यूशन दिया है वेट, रिमूव किया है नंबर, पूछे हैं मोल। क्या कभी हम वेट में से नंबर माइनस कर सकते हैं? नहीं। क्या 48 ग्राम एप्पल में से 5 एप्पल माइनस कर देंगे तो क्या माइनस हो सकेगा? नहीं, वेट में से नंबर कभी माइनस नहीं होगा, सेम चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेम चीज क्या है, लास्ट में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हम मोल्स की टर्म्स में इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। इनिशियल मोल्स, Ni इज इनिशियल मोल्स। इनिशियल मोल कितने आए 48 डिवाइडेड बाय 4, हीलियम का मोलर मास 4। सो ये कितने आ गए हमारे पास 12 मोल्स। 12 मोल्स Ni मतलब इनिशियल मोल्स। अब हम निकालेंगे मोल्स रिमूव्ड। Nr का मतलब है रिमूव्ड मोल्स। रिमूव्ड मोल कैसे निकालेंगे, नंबर गिवन है, नंबर से मोल कैसे निकालते हैं, नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज 6.023 into 10 to power 23 अपॉन 6.023 into 10 to power 23 बना गया। इनिशियल मोल 12 थे, रिमूव हो गए 1, तो बताओ मोल्स लेफ्ट कितने रह गए, Nl इज लेफ्ट मोल। इनिशियल मोल माइनस रिमूव्ड मोल, दैट इज 12 माइनस 1, 11 मोल्स आ जाएंगे भाई। बोलो क्लियर हुआ? ये एक अलग वैरायटी है क्वेश्चन की। ऐसे ही कुछ भी रिमूव कर देगा तो उनको सेम वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना, बहुत बेस्ट तरीका रहता है ऐसे केसेस में। हर चीज को आप मोल्स में कन्वर्ट कर लो। जब मोल्स आ ही गए, लास्ट में वॉल्यूम भी पूछता तो इंटू 22.4 कर देता, वेट पूछता तो इंटू मोलर मास कर देता, लास्ट में नंबर पूछता तो इंटू एवोगैड्रो नंबर कर देता। कई बार ये लास्ट में ये नहीं पूछता कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट, पूछ लेगा फाइंड द वॉल्यूम लेफ्ट एट एसटीपी। क्या कर देते, मोल्स आ गए हैं इंटू 22.4 कर दो। नंबर रह कितना पूछता, नंबर ऑफ हीलियम लेफ्ट एटम्स का नंबर पूछता,
11 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, वेट पूछता 11 इंटू मोलर मास। क्लियर है भाई? बिल्कुल आप प्रोसेस से स्टेप फॉलो करके चलिए, क्वेश्चन आराम से सोल्व होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई। क्वेश्चन है फाइंड मास ऑफ सोडियम which contain as many atoms as are present in 40 gram of calcium। देखिए स्टेटमेंट समझिए, स्टेटमेंट क्या है? फाइंड मास ऑफ सोडियम विच कंटेन एज मेनी एटम्स एज आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम कैल्शियम। 40 ग्राम कैल्शियम में जितने एटम है ना, उतने ही एटम सोडियम के अंदर है। बताइए सोडियम का वेट कितना होगा? स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें नंबर निकाल लेते हैं। इसका अगर इसको सोल्व करें, नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम के लिए क्या आएगा? 40 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज 1 मोल। 40 ग्राम ही दिया है, 1 मोल आ गया अपने पास। 1 मोल कैल्शियम है। 1 मोल कैल्शियम अगर हमारे पास दिया है तो इसमें एटम कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम्स इसमें होंगे 1 इंटू एवोगैड्रोस नंबर दैट इज 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। या अब इतने ही एटम किसके अंदर है? विच कंटेन एज मेनी एटम एज आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। इतने ही एटम हमारे पास किसमें प्रेजेंट है? सोडियम में। सो नंबर ऑफ एटम्स इन सोडियम कितना जाएगा? सेम यही वैल्यू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। अब बताओ भाई, नंबर आ गया, इससे वेट पूछा है तो मोल्स निकाल लो। मोल कैसे आ जाएंगे? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 दैट इज 1। मोल आ गए तो वेट आ जाएगा। मोल किसके इक्वल है? मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास मोल है 1, मोल गिवन मास हमें मास निकालना है तो W लिख देंगे। मोलर मास सोडियम का कितना होता है? 23। देखो वैसे यूजुअली मैंने बताया था मोलर मास एटॉमिक नंबर का डबल होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, डबल 22, बट कुछ केसेस में वो डबल से थोड़ा सा 1-2 डिजिट ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है। सो वेट कितना जाएगा? 23 ग्राम। वैसे इतना भी ज्यादा ये इसको लेंथ खींचने की जरूरत नहीं थी। हम लोग क्या कह सकते थे यहाँ पर? देखो मोल्स आ गए 40/40 दैट इज 1। अगर 1 मोल इसका है सोडियम कैल्शियम का, तो 1 ही मोल सोडियम का होगा तो डायरेक्ट हम कह देते मोल्स 1 ही होंगे, बिकॉज इनटू एवोगैड्रो नंबर करना इतना लंबा खींचने की जरूरत ही नहीं थी। और 1 मोल का मास क्या होता है? मोलर मास, मतलब डायरेक्ट मोलर मास निकाल देना था आपने। सोडियम का मोलर मास कितना होता है? 23। लेकिन अगर आपको इतना डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए। पहले मोल्स निकालिए कैल्शियम के, ये कैल्शियम के लिए निकाला है 4 कैल्शियम, और कैल्शियम के अंदर जितना एटम का नंबर है वही एटम का नंबर सोडियम में है, तो ये इसके इक्वल रख दिया। नंबर आ गया, नंबर से मोल निकाल लिए, मोल से फिर वेट आ जाएगा। बोलो क्लियर है भाई? सो आज की क्लास में हमने क्या किया है? आज हमने नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं 3 फॉर्मूले पढ़े। गिवन मास बाय मोलर मास, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर गैस। और नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। 3 तो ये मेन बात पड़ी। नेक्स्ट एक बात बताई मैंने, ग्राम एटम ग्राम मोलिक्यूल
ग्राम आयन, ये अगर एक साथ हो, ग्राम के साथ एटम हो, ग्राम के साथ मॉलिक्यूल हो, ग्राम के साथ आयन हो, ये वेट नहीं है, ये मोल ही है। दूसरा ग्राम एटम निकालना है तो मोल ही निकालना है आपने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। देन हमने एक दूसरे में इनका कन्वर्जन किया, मास दिया है, नंबर निकालना, वॉल्यूम दी है, मास निकालना वाई मैप से, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस थे, तो इन सब क्वेश्चंस को लगा लीजिए, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। सो आज की क्लास को यही वाइंड अप करते हैं भाई। थैंक यू।